हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, चुनाव आयोग के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज जानेंगे चुनाव आयोग के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग या कहे निर्वाचन आयोग की कार्य शक्तियाँ और यह कैसे कार्य करता है, इसका कार्यकाल क्या है, इसकी पात्रता क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि चुनाव आयोग क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय, इन सब के बारे में जानेंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग या कहें भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और 25 जनवरी को ही मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय या कहें हेडक्वार्टर जो है निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मुख्य आयुक्त होते हैं और मुख्य आयुक्त के अंदर 2 चुनाव आयुक्त काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे निर्वाचन आयोग की संरचना है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो है सुशील चंद्रा, जो कि 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और इससे पहले कौन थे, तो 23वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुनील अरोड़ा थे। 1950 के गठन के समय से 15 अक्टूबर 1989 तक के केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल सदस्यीय निकाय हुआ करता था। और 1989 अक्टूबर 16 से 1 जनवरी 1990 तक यह RVS शास्त्री जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय प्रणाली बना। अब जानेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यकाल क्या है और यह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक शक्तियाँ, इसके कार्य एवं कार्यकाल तथा पात्रता का वर्णन किया गया है। तो अब आपको बताएंगे इसकी शक्तियाँ, इसके कार्यकाल और इसकी नियुक्ति वगैरह के बारे में बताएंगे। तो निर्वाचन आयोग का जो बेसिक कार्य है वो पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराना है। पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए यह इलेक्शन कमीशन जो है कार्य करता है, या कहीं ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो अब जानते हैं इसके क्या क्या कार्य हैं। तो निर्वाचक लिस्ट तैयार करना, दूसरा निर्वाचित लोगों को अयोग्य घोषित करना, यानी कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ये कार्य भी इलेक्शन कमीशन का है। संसद सदस्यों का निर्वाचन भी इलेक्शन कमीशन करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन करता है और राज्य विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। अच्छा, सांसदों और विधायकों की अयोग्यता को भी इलेक्शन कमीशन ही घोषित करता है कि सांसदों और विधायकों में कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इसकी घोषणा भी इलेक्शन कमीशन करता है, केवल दल बदल को छोड़ करके। अब आते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल, इनके बारे में समझेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं 24वें नंबर के, तो देखिए इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 साल, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए हैं उनकी ज्वाइनिंग के अपॉइंटमेंट करने के तुरंत बाद से 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष उनकी आयु, जो भी इसमें से पहले पूर्ण होता है वो माना जाएगा इनके कार्यकाल के लिए। फिर इनका वेतन जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। दूसरा, अन्य आयुक्त के बारे में जानेंगे। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष और आयु के 62 साल, यानी देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त में 65 साल 6 वर्ष था और अन्य चुनाव आयुक्त में 6 वर्ष और 62 साल, यानी थोड़ा सा एज का जो टाइम है वो घटा दिया गया है। फिर इनका वेतन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। अब इनको बर्खास्त कैसे किया जाएगा, इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद में महाभियोग चलाकर, जबकि अन्य आयुक्तों को मुख्य आयुक्त की सिफारिश से हटाया जा सकता है। यानी ये कहें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको संसद पर महाभियोग चला करके हटाया जा सकता है, और जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से हटाया जा सकता है। अब निर्वाचन में क्या क्या सुधार हुए इसके बारे में जानेंगे। तो 1950 से 1996 तक क्या सुधार हुए इसके बारे में जानेंगे। तो पहला तो वयस्क मताधिकार, यानी इससे पहले
क्या होता था कि वोट देने का जो अधिकार होता था वो उसकी उम्र 21 वर्ष थी। फिर 61वें संशोधन में इसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पहचान पत्र पे पहले फ़ोटो नहीं होती थी, अब पहचान पत्र में फ़ोटो भी लगने लगी। उसके पहले ईवीएम मशीन का चलन नहीं था। 1950 के बाद से ही ईवीएम मशीन का चलन होने लगा वोटिंग के लिए। अच्छा, 2 से अधिक निर्वाचन से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उम्मीदवार की मौत हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। यानी पहले क्या होता था कि उम्मीदवार की अगर मौत हो जाती थी तो चुनाव को रद्द कर दिया जाता था, तो अब वैसा नहीं होगा। अब जानते हैं 1996 से 2000 तक में हुए सुधारों को जानेंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहें, राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50 अनुमोदक होंगे और उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20-20 अनुमोदक होंगे। 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के चुनाव में होंगे और 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक उपराष्ट्रपति के चुनाव में होंगे। जमानत दान राशि इसमें 15,000 रुपये होगी। और 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई थी। पोस्टल बैलेट का यूज़ जितने की एम्प्लॉई हैं, जो इनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है, वो करते हैं। और इसका यूज़ उनके लिए, मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है, तो वो भी अपना वोट कहीं ना कहीं देते होंगे ना, तो वो अपना वोट इस मशीन यानी पोस्टल वॉलेट के थ्रू वो अपना वोट देते हैं। अब जानते हैं कि 2000 से लेकर के अब तक क्या सुधार हुए। तो देखिए, जब ईवीएम मशीन चली तो उस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वीवीपैट आने लगी। वीवीपैट एक ऐसी स्लिप है, तय मशीन है कि ईवीएम मशीन वो वोट देने के बाद मतलब पर्ची निकलती, जिसमें कि ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपने जिसको वोट दिया है आपका वोट उसी को गया है। इसलिए वीवीपैट का प्रयोग किया जाने लगा। एग्जिट पोल पर रोक लग गई। एग्जिट पोल यानी पहले क्या होता था कि चुनाव चल रहा था और कोई एक पार्टी अगर जीतने लगती थी तो उसी को वोट से ही रोक दिया जाता था, और जो पार्टी जीतने लगती थी उसी को सारे वोट दे दिए जाते थे। ये होता था एग्जिट पोल। तो अब उस पर रोक लगा दी गई। इसमें नोटा को शामिल किया गया, यानी इसमें कोई भी उम्मीदवार, जैसे कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उन उम्मीदवारों में हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो उसमें नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी नोटा बटन दबा सकते हैं, जिसमें ये चीज़ सामने आएगी कि इस किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया गया है। फिर 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इलेक्शन कमीशन की शुरुआत की गई थी। फिर पिंक बूथ की शुरुआत 2015 में हुई थी। जब बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो इसमें सारे बूथ जो थे उनको पिंक कलर से कलर कर दिया गया था, जिससे कि महिला वोटर जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो और अधिक से अधिक वोट देने के लिए आगे आए। वीवीपैट से मतगणना 1988 के अधिनियम संशोधन से शुरुआत हुई थी इसकी। और मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होंगे। ये 2004 से मतलब शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको जैसा भी लगा मेरा चैनल